आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर पहला ही है इसका, एक्सरसाइज 3.2 का, एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, एनसीईआरटी क्लास 10th कक्षा 10 के लिए है। पहला क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से, एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूं। प्रतिस्थापन विधि वास्तव में होती क्या है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, इस पहले क्वेश्चन में दो समीकरण दिए गए हैं। जैसे x + y = 14 दिया है, x - y = 4। पहले वाले को हम समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को समीकरण 2। कोई एक समीकरण ले लेते हैं समीकरण 1 से, जैसे यहां से समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 से, एक क्या है हमारे पास, x + y = 14। हमने क्या बताया था कि हम किसी एक वेरिएबल को बाईं तरफ रखेंगे, बकाया सारी चीजें दाईं तरफ ले जाएंगे। मतलब x का या y का मान निकालेंगे। x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकालते हैं। तो जैसे हमें x इधर रखना है तो हम y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 14। ये प्लस का y है, इधर आके हो गया माइनस का y। ये वाला मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मान लगा देंगे। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x - y = 4। तो इसमें x की जगह ये वाला मान लगा दो, तो x की जगह कितना आ जाएगा, 14 - y = 4। अब देखो, माइनस का y तो माइनस के हो गए 2y, 4, ये प्लस का 14 दाईं तरफ ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर -2y = 4 में से 14 जाएंगे क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस के 10 बचेंगे। अब हमको y का मान चाहिए, तो y बराबर आएगा -10 बटे में माइनस के 2। ये गुणा में है तो बटे में चले जाएंगे, माइनस से माइनस गया, 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 5। ये y का मान निकल के आ गया आपका। जब y का मान मिल गया, यानी y कितना आया, y आया हमारा 5, y का मान 5। ये मान जो अभी x का निकाला था उसमें लगा देंगे। जैसे x बराबर आया था हमारा 14 - y, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 14 - y की जगह कितना, 5। तो यहाँ लगा देंगे x बराबर 14 में से 5 घटा दो, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो घटाना पड़ेगा। 14 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा, 9। तो x का मान 9। आपने देखा इस समीकरण का जो सॉल्यूशन है यानी हल आ चुका है। x बराबर 9 और y बराबर कितना है, 5। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। इसको भी हम एक को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, s - t = 3। तो हम s बराबर निकालेंगे, ये t है दूसरी तरफ पहुंचा दो, तो ये माइनस का t इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का t का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में लगा देंगे हम लोग। समीकरण 2 है हमारे पास s/3 t/2 = 6। यहाँ पर s का मान लगेगा, तो s की जगह आ जाएगा 3 + t और बटे में 3 प्लस t/2 = 6। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो क्या काम करें, इनके बटे में 3, इनके बटे में 2, 2 से इधर गुणा कर दो। जैसे 2 से यहाँ पर 2 × 3 = 6, 2t, 3 से इधर गुणा करो, 3t, और 3 दूनी आएगा 6, 6 से इधर गुणा कर देंगे हम, 6 × 6, 2t 3t मिला के हो गया 5t, 6 छंग 36, और ये प्लस का जो 6 इधर आके हो जाएगा माइनस का 6। तो 5
t बराबर 36 में से 6 घटा दो, बचा कितना 30। t बराबर निकालेंगे तो 30 के बटे में ये वाला 5, यानी 5 से काटो 5 छक 30, 5 से इसको काटेंगे 5 छक 30, तो t का मान कितना आया 6 आया। अब आप s का मान निकाल सकते हो। यहाँ पे s बराबर क्या था 3 प्लस टी, तो s बराबर आ जाएगा 3 प्लस टी, t का मान लगा दो, t का मान है 6, तो s बराबर हो जाएगा हमारा 6 और 3 9। इसका मतलब तो s का मान है 9 और t का मान हो गया हमारा 6, t का मान 6। इस तरह से हमने दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो अगर यहां देखा जाए दोनों समीकरण समान हैं भाई, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, ये 9x माइनस, तो ऐसी कंडीशन में जैसे हम दूसरा, ये पहला समीकरण है हमारा, ये दूसरा है, अगर दूसरे समीकरण को देखें तो जैसे 9x माइनस 3y बराबर 9, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया जाएगा क्योंकि 3 से 9 और 3 और 9 कट जाएंगे, तो 3 से 3 तियां 9, 3x, 3 कॉमन ले लिया तो y, और यहाँ पर 9, तो आप देखेंगे कि 3x माइनस वाई बराबर 9/3 हो गया, 3 से कटेगा 3 तियां 9। इसका मतलब पहला और दूसरा समीकरण समान है। ऐसी कंडीशन में हम किस तरह से हल करेंगे, किसी एक का मान निकालेंगे दूसरे के पदों में। जैसे हमने क्या करना है, 3x बराबर 3, y इधर ले जाओ तो हो जाएगा प्लस का, और x का मान हम निकालेंगे तो 3 प्लस y बटे में 3, क्योंकि ये गुणा में है तो बटे में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों समीकरण सेम हैं तो केवल एक ही समीकरण को लेके हल कर सकते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ पर जो मान दिया गया है वो दशमलव में है, जैसे 0.2। अगर दोनों समीकरणों पे नजर डालें तो दशमलव के बाद एक स्थान है, जैसे दशमलव के बाद यहाँ पर एक स्थान, यहाँ पर एक स्थान, यहाँ पर भी एक स्थान, यहाँ पर भी एक स्थान, इसमें भी एक स्थान। तो दशमलव का अगर एक स्थान आपको खत्म करना है तो 10 से गुणा कर देनी चाहिए। किससे गुणा कर दें? 10 से। दोनों समीकरणों में दोनों ओर 10 से गुणा कर देंगे। जब 10 से हम गुणा कर देंगे तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि यहाँ दशमलव हट जाएगा, ये आ जाएगा 2x, यहाँ से 3y बराबर 13, दशमलव का एक स्थान खत्म हो जाएगा। ऐसे ही 10 से इधर गुणा करेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ पर हमने दशमलव को खत्म कर लिया। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से अगर हम समीकरण 1 से देखें तो 2x प्लस 3y बराबर 13। इसमें से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर ये 13 ऐसे ही रहेगा, प्लस का 3 दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2, ये वाला जो गुणा में 2x के साथ वो बटे में आ जाएगा। ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। x की जगह ये लगाएंगे हम, तो यहां से देखो 4 ब्रैकेट के बाहर
और ब्रैकेट के अंदर है 13 माइनस 3/2 प्लस 5 बराबर 23। इस 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ 2 आया, इस 2 से अंदर गुणा करें। ब्रैकेट खत्म करने के लिए 2 से 13 में गुणा करेंगे तो आएगा 26। 3 में गुणा करो माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का लिखा जाएगा। जैसे 2 से 13 में गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 26, और ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस 2 3 6 प्लस 5 बराबर 23। आप देखें ये माइनस का 6 ये प्लस का 5 तो माइनस का प्लस का 26 इधर जाएगा, 23 पहले से था तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का 26 था, दाईं तरफ जाएगा तो माइनस का, बराबर प्लस के 23 से माइनस का 26 घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 3 बचेगा। माइनस से माइनस गया तो बाई बराबर आ गया हमारा 3, यानी बाई का मान 3 आ गया। x बराबर कैसे निकालेंगे? x बराबर हमने अभी भी निकाला था 13 माइनस 3/2। तो बाई की जगह मान लगा दो बाई का, 13 माइनस 3 गुणा बाई का मान कितना आया था 3 लगा दो यहाँ से, /2। 13 माइनस 3 3 9 /2। 13 में से 9 घटा दो तो बचेगा 4। 4 को 2 से भाग दें तो 2 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर आ चुका है x बराबर 2 और y बराबर 3। x बराबर 2 और y बराबर 3। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। पहला समीकरण है √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, यानी बराबर 0। तो यहां पर उसी तरह से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 लेते हैं हम लोग। √2x प्लस √3y बराबर 0। यहां से x का मान निकालेंगे। √2x को एक तरफ रखेंगे, बकाया दूसरी तरफ, तो √3y जो है वो प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। x बराबर जो आएगा माइनस का √3 बटे में √2y हो जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 देखो क्या है। समीकरण नंबर 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। इसमें x की जगह x का मान लगा देंगे तो √3 बीच में गुणा का निशान माइनस √3y बटे में √2 माइनस √8y बराबर 0। अब क्या करें, इसको सॉल्व करना है। जैसे √3 और √3 की जो गुणा आएगी वो 3 आएगी। जैसे हमने देखा है कहीं √2 गुणा √2 है तो इसका गुणनफल 2, √5 गुणा √5 है अगर तो उसका गुणनफल 5। ऐसे ही कहीं पर √3 गुणा √3 अगर है तो उसकी गुणा भी 3 आएगी। इस तरह से आता है। तो √3 की जो गुणा आएगी वो 3, यहाँ 22, और इस √2 से इसको √2 को ऐसे ही भी रहने देते हैं, माइनस √8y बराबर 0। इसके बटे में 1 कर लो, इससे इधर गुणा करेंगे, इससे इधर, तो यहाँ पर माइनस का 3y आ जाएगा। जब 1 से इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस √16, 2 की और 8 की गुणा हो जाएगी, बराबर इनकी गुणा जो आएगी उससे 0 में गुणा करेंगे तो 0। 3/, अंडरूट का मतलब होता है वर्गमूल, 16 का वर्गमूल होगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4/, माइनस का 3/, माइनस का 4/, माइनस का 7/, 7/, बराबर 0। y बराबर निकालेंगे तो 0 बटे -7, ये गुणा में है तो बटे में चला जाएगा। 7 से अगर हम 0 को भाग देंगे तो 0, तो y का मान निकल के आया 0। हमें x का मान चाहिए,
तो हमने देखा था x का मान था हमारा √3 बटे √2 बाई, इसमें बाई की जगह लगा दें बाई का मान √3 बटे √2 गुणा 0, क्योंकि बाई का मान 0 है, 0 से किसी में गुणा करते हैं तो 0। इसका मतलब x बराबर भी क्या आया 0, यानी इसका हल आ चुका है बाई का मान 0 और x का मान 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। दूसरा समीकरण है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इन दोनों को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, बटे खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे 3 से इधर गुणा करेंगे तो 3 तियां 9x, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 से इधर गुणा करो 2 पंजे 10/, और बटे में यहां आ जाएगा 2 तियां 6 बराबर -2। इसको इस 6 से इधर गुणा हो जाएगी तो यहां आ जाएगा 9x माइनस 10/, बराबर -12। ये समीकरण 1 बना। इसी तरह से इस वाले में देखो, 2 से इधर गुणा करेंगे तो 2x, 3 से इधर गुणा कर दो 3/, बटे में 3 दूनी 6, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, फिर इनकी आपस में 13 बटे 6। इस 6 से देखो ये 6 कट जाएगा तो यहां पर आएगा हमारा 2x प्लस 3/, बराबर 13। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 9x माइनस 10/, बराबर -12। यहां से x का मान निकालेंगे हम लोग तो 9x को इधर रखेंगे बकाया दूसरी तरफ, माइनस के 12 प्लस का 10/, x बराबर निकालेंगे तो -12 प्लस 10/, बटे में 9। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3/, बराबर 13। इसमें x की जगह x का मान लगा दो, 2 ब्रैकेट में आएगा माइनस का 12 प्लस 10/, बटे में 9, प्लस 3/, बराबर 13। इसे हल करेंगे तो इस 9 से इसके बटे में 1 कर लो और इसके बटे में भी 1 कर लेते हैं। इससे इधर गुणा करेंगे, 1 से इधर गुणा करो तो देखो, या पहले तो 2 से अंदर गुणा कर दो, माइनस के 24, 2 और 12 की गुणा, प्लस 2 धाई 20/, इस 9 से इधर गुणा कर देंगे, 9 3 27, 9 एकम 9, बराबर यहाँ 13 और इसके बटे में 1। इससे इधर गुणा कर देंगे, इससे इधर गुणा कर देंगे। 1 से इधर गुणा करो तो पहले तो देखो ये है कितना, तो यहां से 47/, बराबर 117, ये माइनस का 24 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 47/, बराबर इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, और यहाँ 1, 141। तो y बराबर अगर हम निकालेंगे तो 141 को भाग देंगे 47 से, 47 से 141 को काटो तो 47 एकम 47, 47 तियां 141, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, y का मान 3। हमको चाहिए x का मान, ये y बराबर हमारा 3 आ चुका है। x बराबर हमने निकाला था -12 प्लस 10/, और y की जगह हम लगा देंगे 3 बटे में 9, -12, 10 तियां 30 बटे 9, 30 में से 12 घटाएं तो बचेगा 18, 18 को 9 से भाग करें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 2 आ गया। इसका मतलब x बराबर 2 और y बराबर 3, इसका सॉल्यूशन आएगा। तो हमने एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया है। इनको एक बार
अपने आप स्वयं हल करने की कोशिश करें और चेक करें कि आपको कितना समझ में आया है।